नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर के 2 एसडीएम ने यूपीएससी परीक्षा को क्रैक कर जिले के लिए एक इतिहास बना दिया है। एसडीएम पद पर कार्यरत सौम्या मिश्र ने जहां 18वीं रैंक प्राप्त किया, वहीं अंडर ट्रेनिंग रहे हेमंत मिश्रा ने 13वीं रैंक प्राप्त किया है। सौम्या मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चौथे प्रयास में उनको सफलता मिली है। सिविल परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थियों को टिप्स देते हुए कहा कि असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, गलतियों को पहचानिए और फिर से सुधार करते हुए तैयारी में जुट जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। एक रिपोर्ट। यूपीएससी की परीक्षा में 18वीं रैंक प्राप्त करने वाली मड़िहान में एसडीएम पद पर तैनात इस सौम्या मिश्र ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने प्रोफेसर, सीनियर्स, माता पिता और मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को दिया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आईएएस की परीक्षा का रिजल्ट आ गया मैम, आपको कौन सा रैंक मिला है, कितनी खुशी है, किसको श्रेय देंगी? मेरी 18वीं रैंक है और श्रेय मेरे सारे सीनियर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और मेरे प्रोफेसर्स को जाता है। कितने अटेम्प्ट में आपने ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। कितने दिन उसकी तैयारी की? यहाँ पर तो एक ही साल से मैं तैयारी करी थी जॉब के साथ। तो कैसे जॉब के साथ समय निकालती थी और कैसे? जी, जॉब करने के बाद टाइम मिल जाता था और मुझे एसडीएम जुडिशियल की पोस्ट पहले अलॉट हुई थी तो दैट वाज मोर रिलैक्स्ड इन नेचर, उसके साथ मिल जाता था और फिर डीएम मैम ने कोऑपरेट किया तो मुझे टाइम मिला, उसके साथ मैंने प्रिपेयर किया। क्या कहेंगे तैयारी करने से, क्या कहेंगे कि फेलियर से निराश मत होइए। हो सकता है आप पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन अगर आप एक बार आए हैं तो जुझारू रूप से जुड़िए। जब तक आप क्लियर नहीं कर पाते अपनी गलतियां पहचानिए, डिप्रेस होने के बजाय सोचिए कि आपने गलती कहाँ की, उन पे काम करिए और इम्प्रूव करिए। इससे भी आपका दूसरी रैंक था जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो क्या भी वहीं से सोच ली थी आपको मुझे आईएएस बनना है? एक्चुअली पीसीएस के लिए मैंने कभी अलग से तैयारी नहीं की थी। दूसरे अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई थी, उसके कुछ दिन बाद ही इसका मेंस था तो उसके साथ ही मैंने ये दिया था, कोई अलग से तैयारी नहीं की। तो उसी प्रिपरेशन ने मुझे 2nd रैंक दिलाई और उसके बावजूद इसीलिए मेरा प्रयास हमेशा यही रहा कि जिस तैयारी के लिए मैंने तैयारी शुरू की थी, जिस नौकरी के लिए, मैं उसी में लगी हूँ। कहाँ में पढ़ी, कहाँ कोचिंग? मेरी सारी पढ़ाई, मेरे पापा की जॉब दिल्ली में है तो मेरी सारी पढ़ाई, कॉलेज, एजुकेशन सब कुछ दिल्ली से हुआ है, वहीं से मैंने पढ़ाई की। पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा लेक्चरर हैं हिंदी में दिल्ली गवर्नमेंट में और मम्मी हाउसवाइफ है। मिर्जापुर में हिंदू युवा वाहिनी ने कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हमले पर रोष जताया। गोलाबारी कर निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ आतंकवाद का पुतला दहन किया। नगर के चीनी हवा चौराहे पर जुटे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपने आक्रोश का इजहार किया। जिला संयोजक अमित श्रीनेत ने आतंकवादियों और उनकी आकांक्षाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। एक रिपोर्ट। आतंकवादी घटना के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ने भाड़े के टट्टू आतंकवादियों के कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की। कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर जैसे को तैसा दंड दिया जाए। इस दौरान लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारे लगाए। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ये बताएं कि आज आप लोग के द्वारा जो है पुतला फूका गया है, क्या है? कल पहलगाम में यात्रियों पर जिस तरह की दुर्घटना हुई, उनके जात और उनके धर्म को पूछ करके मारा गया। पूरे देश में इस्लामिक आतंकवाद का जो इस समय बढ़ावा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने आतंकवादियों का पुतला दहन किया है हिंदू वाहिनी के बैनर तले। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से उन लोगों ने किया है उसी तरह से उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका जवाब उसी तरह से दिया जाए। हम सबको, लगभग सभी भारतवासियों को इस बात का विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरह से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम हम सबके सामने उससे भी अच्छा आएगा। जिस तरह से उन्होंने किया है, किसी का धर्म, मजहब, पैंट उतरवा के देखना, तो निश्चित रूप से ये जघन्य अपराध जो उन्होंने किया है आज़ादी के बाद से, बहुत आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं पूर्व में भी, लेकिन जब सब कुछ सामान्य हो और सबका साथ सबका विकास की बात हमारी सरकार करती हो, उस समय इस तरह का काम करने वाला आतंकवादी जो माहौल बनाया और बिगाड़ा है, उसके खिलाफ आज हम सब ने यहाँ एकत्रित हुए, पुतला दहन किए हैं। अगर इस पर हम लोगों को सबको विश्वास है, अगर ये कार्रवाई आगे नहीं रुकी तो इसके बाद पुतला दहन और भी सड़कों पर किया जाएगा, जगह जगह पे किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा
और हम सबको लेकिन ये विश्वास है कि रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय मोदी जी जिस तरह से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से इसका परिणाम आएगा। इस्लामिक आतंकवाद का जो है टीआरएस काम की एक कोई संस्था है जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि मैंने किया है, निश्चित रूप से इसका खात्मा होना चाहिए और ये इसी आक्रोश के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरह विरोध प्रदर्शन किया गया और इस घटना को लेकर काफी लोग चुप बैठे हैं, उससे लेकर क्या? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी और कोने में वक्फ पे लेकर के कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये घटना हुई है तो ये माना जा सकता है कि वक्फ का ही विरोध रहा हो, लेकिन यहाँ की मुस्लिम नहीं किए, बाहरी आतंकवादी आकर के वक्फ के नाम पर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये और भी घृणित है। इस पर जितनी सख्त कार्रवाई होगी वही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा होनी चाहिए। मिर्जापुर के विंध्याचल में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में दिवंगत हुए लोगों के आत्मा की शांति के लिए पूजन हवन किया गया। तीर्थ पुरोहितों एवं श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर मृतकों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। मां से आतंकियों के नाश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शक्ति प्रदान करने की कामना की। एक रिपोर्ट। घटना से व्यथित तीर्थ पुरोहित आशुतोष पाठक और अंशुमान तिवारी ने कहा कि घटना हृदय विदारक है। हम सभी इसकी निंदा करते हैं। हिंदुओं से जाति पूछकर मारा गया, ये भारतीय राजनीति के लिए कलंक है। जातीय वोट का खेल खेलने वालों की सह पर अपराधी भी जाति के नाम पर गोली मार रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं पंडित अंशुमान तिवारी आचार्य बिंद धाम में यज्ञ अनुष्ठान पूजा आदि कर्म करवाता हूं, और कल जो पहलगाम में नरसंहार हुआ है आतंकवादियों के द्वारा हमारे हिंदू भाइयों को पूछ करके उनका नाम और धर्म जात पूछ करके मारा गया है, जिस तरीके से मारा गया है वो बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही आक्रोश करने वाला है। और उसका समाधान हमारे सरकार में जो उच्चायुक्त बैठे हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, उस चीज का अच्छे से संज्ञान लेंगे। और हम जो हुतात्मा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, वहाँ पे जो यात्री वहाँ पे मारे गए हैं, उनके लिए संवेदना है। उनके लिए यहाँ पे मंदिर में पूजा हवन का कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है, उनकी आत्मा को शांति माता जी प्रदान करें, और जितने भी घायल अवस्था में हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, सबका कुशल मंगल हो, और आतंकवादियों का विनाश शीघ्र होगा, जो बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भवानी। मेरा नाम पंडित आशुतोष पाठक है। कल जो कायराना हमला आतंकियों के द्वारा किया गया है, उसके शांति पूजन हेतु जितने भी मृतक आत्मा है, माँ विंध्यवासिनी प्रांगण से हम सभी यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा उनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ हवन पूजन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी घायल व्यक्ति हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की माँ विंध्यवासिनी प्रांगण से हम लोग कामना करते हैं। क्या कहेंगे योगी मोदी? निश्चित रूप से योगी मोदी हैं तो हम लोग चिंता नहीं है, एक एक का हिसाब वो करेंगे, किसी भी आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ माँ विंध्यवासिनी से ये प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को इतनी शक्ति प्रदान करे कि आतंकी के घर में घुस के उनको निष्ठुर नाबूद करने का काम करे, और मोदी है तो मुमकिन है। मिर्जापुर में सूर्य अस्त और शहर में शराबी मस्त, कमोवेश यही नजारा नगर विधायक के तुलसी चौक स्थित कार्यालय के पास रविवार की रात नजर आया। सड़क पर दौड़ रहे वाहनों के बीच एक कार ने सड़क किनारे खड़े रिक्शा और बिजली के पोल में धक्का मार दिया। पोल से चिटकी चिंगारी के साथ ही बिजली गुल हो गई। इस दौरान ठेले पर बैठा नौवा टोला निवासी संदीप घायल हो गया, जिसका उपचार कराया गया। एक रिपोर्ट। रविवार की रात नशे में धुत कार सवार सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहे थे। विधायक के कार्यालय के पास रात करीब 11:24 पर ठेला और बिजली के पोल में धक्का मार दिया। पोल से टकराकर कार वापस गुड़हट्टी चौराहा की ओर मुड़ गई। लोगों के इकट्ठा होने के बाद चालक वाहन समेत जिधर से आया था उधर ही फरार हो गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज ये घटना कहाँ हुई और क्या हुआ था? ये तुलसी चौक के पास हुआ है, विधायक जी के कार्यालय के पास हुआ है, और ये ट्रांसफार्मर के जस्ट बगल में ठेला खड़ा हुआ था, उसी में एक लड़का बैठा हुआ था, और उधर से गाड़ी वैगनार वाली आ रही थी, बहुत तेज में दारू के नशे में था एकदम। उसको
धक्का मारा, धक्का मारने के बाद लड़का फेंका गया। उसको देखने के लिए कितना लोग आए पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतना तेज भागा गाड़ी लेके कि रास्ते से हट गए सब लोग कि उसके ऊपर जख्मी और कोई किसी को करके ना भाग जाए। इसलिए रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन रुका नहीं वो। अच्छा, जो घायल है वही एक घायल है कि और भी कोई घायल है? घायल तो बहुत लोग हो जाते हैं लेकिन उसके चक्कर में, खाली रोकने के चक्कर में हट गया उसको सामने से, वरना कितना लोग घायल एक ही आदमी है। अच्छा, उसे कहाँ ले जाया गया? हॉस्पिटल ले गया गया है। अच्छा, क्या नाम है उसका, कुछ जानकारी है? संदीप नाम है उसका। अच्छा, ये कौन से मोहल्ले का है वो? यही है, महुआ टोला का है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? विक्रम मोदनवाल। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी ममता सचान ने बताया कि जनपद में संचालित 43 होम्योपैथिक, 54 आयुर्वेदिक एवं 6 यूनानी चिकित्सालयों के प्रभारी द्वारा अपने आसपास के ग्रामों में सप्ताह में 1 दिवस आयुष आपके द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर क्षेत्रवासियों को होम्योपैथिक एवं आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा का लाभ दे रहे। साथ ही साथ घरेलू रसोई एवं औषधीय पौधों के माध्यम से आयुर्वेदिक लाभ हेतु जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सकों के द्वारा योग एवं प्राणायाम से जीवनचर्या एवं स्वास्थ्य को सही रखने की सलाह दी जा रही है। साथ ही संचारी रोगों से बचाव के लिए होम्योपैथिक रोग प्रतिरोग दवाएं भी बांटी जा रही हैं एवं लू एवं गर्मी से बचने के उत्तम सुझाव दिए जा रहे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विधायक रानीगंज डॉक्टर R.K. वर्मा द्वारा विधानसभा रानीगंज के अंतर्गत जल जीवन मिशन हर घर जल योजना अंतर्गत निर्मित पाइप पेयजल योजना गोकुला का निरीक्षण किया गया। विधायक रानीगंज द्वारा जल कल परिसर में निर्मित पंप हाउस, शिरोपरी जलाशय, सोलर पैनल एवं अन्य कार्यों को देखा गया, जो कि समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इस योजना से गोकुला ग्राम पंचायत के सभी 4 मजरों में सप्लाई किया जा रहा है। योजना अंतर्गत नलकूप 1 नग, पंप हाउस 1 नग, शिरोपरी जलाशय 150 किलोलीटर, सोलर पैनल 19.50 किलोवाट, जनरेटर 20 kVA, पाइपलाइन 12.90 किलोमीटर, हाउस कनेक्शन 295 नग कराया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।